Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the amino acid. Okay, amino acid are those organic molecules which have one end is amino group and the other end is the carboxylic group. Okay, means ऐसे molecule जिनके अंदर एमिनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड. ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया. अमाइनो एसिड को क्या करते हैं? हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, न्यूट्रल किसको बोलते हैं? यदि अमाइनो ग्रुप के नंबर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर के इक्वल है तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स पढ़ी थी, और जो मेन टाइप्स है अमाइनो एसिड की कौन कौन सी बताई थी आपको? न्यूट्रल, ओके बच्चों, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड. ठीक है, इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है कि यदि अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर इक्वल इन नंबर, ओके, इक्वल इन नंबर मीन्स यदि किसी भी अमाइनो एसिड में वन अमाइनो ग्रुप है और वन ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल. ओके, एसिडिक किसको बोलते हैं? जिसमें क्या है? अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्रुप्स नंबर आर हायर देन अमाइनो ग्रुप. ओके, अमाइनो ग्रुप. तो ऐसे अमाइनो एसिड को हमने क्या बोला था? एसिड, जैसे ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड. ओके बच्चों, इसके बाद जो बेसिक अमाइनो एसिड हैं जिनके पास अमाइनो ग्रुप के नंबर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, क्या है? अमाइनो ग्रुप number are higher than carboxylic. Okay, so such type of amino acid is known as the basic amino acid. For example, आपको क्या बताया था? लाइसिन एंड आर्जिनाइन. ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं क्या? ज्विटर आयन फॉर्म. क्या है? ज्विटर आयन फॉर्म. ये जो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है ये पीएच के अकॉर्डिंग क्या करती है? चेंज करती है. ओके, क्या करती है? पीएच के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? चेंज होती है. स्ट्रक्चर change according to the pH. Okay, at some pH amino group is ionized. Okay, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में. ओके, किसी किसी पीएच पे क्या होगा? इसका एसिड ग्रुप क्या रहेगा? आयनाइज. NH2 C COO नेगेटिव R and H. ओके, मींस सम पीएच पे तो क्या होता है कि उसका अमाइनो ग्रुप आयनाइज रहता है, किसी पे उसका एसिड ग्रुप क्या रहता है? आयनाइज. तो वो पीएच जिस पे उसके दोनों के दोनों ग्रुप क्या है? आयनाइजेबल हैं या आयनाइज हैं, तो अमाइनो एसिड की उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन फॉर्म. ओके बच्चों, तो ज्विटर आयन फॉर्म हमारी कैसे बनेगी? जहां पे दोनों ग्रुप क्या है? आयनाइज्ड हैं. NH3 पॉजिटिव C H R COO नेगेटिव. ओके, तो ये जो फॉर्म है अमाइनो एसिड की इसी हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन फॉर्म. ओके, ज्विटर आयन
नाउ अमाइनो एसिड की टाइप पढ़ ली, ड्यूटेरायन फॉर्म पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ते हैं पेप्टाइड। ओके बच्चों, पेप्टाइड क्या है और ये कैसे बनता है? ओके, और एक टर्म क्या है? प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो हम इस सब सारी चीजों को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको बच्चों? पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, जब तो अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, सपोज करो ये आपका अमाइनो एसिड है NH2C COOH R and R। ओके, जब ये किसी अनदर अमाइनो एसिड के साथ अटैच होगा तो इन दोनों के अटैच होने से जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है बच्चों, दो अमाइनो एसिड के बीच में जो भी बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसको जरा एक बार बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनेगा ये। NH2 ओके बच्चों, तो ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आ गया आपको? जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या था, उसमें भी वाटर रिलीज हो रहा था, तो इसमें भी क्या रिलीज हो जाएगा? यहाँ पे इनके बनने से क्या रिलीज होगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जब अमाइनो एसिड के साथ अटैच होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? उनके बीच में बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब यदि हम एक टर्म यूज करते हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है बच्चों, यदि हम टर्म यूज करते हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है, डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या बना है? एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, दो अमीनो एसिड आपस में क्या है? अटैच हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। ओके, इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं? ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, और फिर हम यूज करते हैं एक टर्म पॉलीपेप्टाइड। ओके, पॉलीपेप्टाइड जिसमें क्या है? बहुत सारी प्रेजेंट है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड, न्यूमेरस पेप्टाइड बॉन्ड, न्यूमेरस पेप्टाइड बॉन्ड, bonds are present। ओके, तो आज जो हमने नई चीज बताई है आपको, क्या बताई? ड्यूटेरायन फॉर्म। ओके, वो अमाइनो एसिड की वो फॉर्म है जिसमें उसके दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे? आयोनाइज्ड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है कि जब दो अमाइनो एसिड क्या होंगे? कंडेंस होंगे, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल उनके बीच में से क्या हो जाए? रिलीज हो जाए, तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब ये देखो देखो तुम ये देख रहे हो कि ये जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो इस डाइपेप्टाइड में क्या है कि एक एंड पे क्या प्रेजेंट है? N नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दूसरे पे क्या है? प्रेजेंट है C प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिस एंड पे, ओके, लेफ्ट हैंड साइड का ये जो एंड है जिसपे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल। ओके, इसका नाम क्या होगा? एन टर्मिनल, और इसको आप क्या बोलोगे? बोलोगे सी टर्मिनल। समझ आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है, तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड में या किसी भी पेप्टाइड में आप क्या कर सकते हो? सी एंड को, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब पॉलीपेप्टाइड, ओके, पॉलीपेप्टाइड हो गया, वो सारे अमीनो एसिड आपस में अटैच होकर उनके बीच में क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन। ओके बच्चों, क्या डिस्कस करते हैं? प्रोटीन।
प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर polymer of अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स है इसकी कितने टाइप की स्ट्रक्चर है? 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। कितने टाइप की स्ट्रक्चर है? 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। ओके, तो प्रोटीन की कितनी टाइप की स्ट्रक्चर? 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर। अब इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी टाइप की बॉन्ड बनते हैं? तो जो लीनियर चेन है अमाइनो एसिड की, ओके, जिसमें केवल कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड ओके, अमाइनो एसिड। तो ये जो लीनियर चेन बनेगी, आप इसको भी ऐसे बना सकते हैं, ये अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड, ये भी अमाइनो एसिड। ओके, तो ये जो लीनियर चेन है अमाइनो एसिड की, से हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, केवल जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो इसकी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगी, जो डिपेंड करेंगी। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, कौन कौन से अमीनो एसिड के उसके अंदर प्रेजेंट है, उनकी सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है? केवल हमें ये पता चलता है कि इस प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है, कौन सी सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पता चलेगा, क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस एंड देयर सीक्वेंस। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो लीनियर चेन है, यदि ये क्या बना ले? हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले ऐसे। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना ले जिससे इनके बीच में यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाए? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, कैसा बॉन्ड बन जाए यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, जो लीनियर चेन बनाई थी ना किसने? अमाइनो एसिड में, यदि वो कॉइल कट जाए, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले या प्लेटेड शीट बना ले, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले ये। ठीक है, ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इनके बीच में क्या बन जाए? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ये दोनों की दोनों क्या है बच्चों? ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कितनी टाइप है? 2 टाइप है। ये क्या है? अल्फा हेलिक्स, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स, और इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। समझ में आ रहा है? क्या बताया हमने? अमाइनो एसिड में जुड़ के ना एक चेन बना ली है। ठीक है, एक लीनियर स्ट्रक्चर बना ली, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई। वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनी थी उसने क्या कर लिया? कॉइल कर लिया ऐसे, तो क्या बन गई? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कॉइल ना करे तो क्या कर सकते हैं कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दूसरी प्राइमरी स्ट्रक्चर, दोनों के बीच में क्या बन जाए? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो भी हमारी क्या होगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। ठीक है, अब टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है बच्चों? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, इसमें क्या होगा कि ये जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये क्या करें? ये फर्दर क्या हो जाए? कॉइल हो जाए। ओके, इस तरीके से क्या हो गया? कॉइलिंग हो गई और आपकी क्या बन गई? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसी हम क्या बोलेंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर।
तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या बनेगी, टर्सरी स्ट्रक्चर। कोई भी प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के बाद ही क्या करती है, फंक्शनल फॉर्म में एंट्री करती है। ठीक है, फंक्शन कब स्टार्ट होंगे, फंक्शन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर। ओके, क्या बताया आप लोगों को कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जो आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो फिर से कोयल कट जाए। ओके, और कोई स्ट्रक्चर बना ले, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। और टर्सरी स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के बाद ही प्रोटीन क्या करते हैं, अपने फंक्शन को स्टार्ट करती है। ठीक है, इस पे क्या बन जाएंगी, एक्टिव साइट्स बन जाएंगी। ठीक है, सरफेस पे क्या बनेगी इसके, एक्टिव साइट्स। ओके, क्या बनेगी इस पे, एक्टिव साइट्स बन जाएंगे। ओके बच्चों, इसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि यदि किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन में 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड पार्टिसिपेट करें, मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड। ओके, और सबकी क्या हो, सबकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर को क्रॉस कर जाए वो सब। ओके, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, सपोज करो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड है, 4। ठीक है, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, 2 क्या है, बीटा। ओके बच्चों, तो सपोज करो ये एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, इसकी टर्सरी स्ट्रक्चर बन गई, एक यहाँ पे बन गई टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी अल्फा है और ये क्या है, बीटा। जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के बाद पॉलीपेप्टाइड आपस में क्या अटैच हो जाएंगे, तो आपकी क्या बनेगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, अब हमने बताया कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। टर्सरी में कौन से बॉन्ड बनते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड। तो आपने याद रखना है यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी बनेंगे इसमें। ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी बनेंगे। ओके, तो कौन कौन से एक्स्ट्रा बॉन्ड बने हैं, कोवलेंट बॉन्ड, जैसे किस एग्जांपल क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, ये किसका एग्जांपल है, कोवलेंट बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनेंगे, ये किसकी वो है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर टर्सरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्वाटरनरी में हमने बताया कि 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड पार्टिसिपेट करते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड की कॉइलिंग होगी टर्सरी स्ट्रक्चर तक, दूसरे की भी हो गई, थर्ड की भी, फोर्थ की, और आपस में किससे अटैच हो गई वो, ठीक है, आपस में वो बॉन्ड बना के अटैच हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और एग्जांपल आपको बताया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड है, 4 पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा प्रोटीन की स्ट्रक्चर में। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। ठीक है, उसके 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर है। प्राइमरी, जिसमें केवल सीक्वेंस हम पढ़ते हैं कि वो एक लीनियर चेन है अमाइनो एसिड की। जब वो लीनियर चेन क्या हो जाए, हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले, या फिर वो जो चेन बनी थी लीनियर चेन, वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाए, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर से कोइल करती है तो क्या बनती है, टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, और जब किसी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन में 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, अब क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोटीन्स का। ये जो प्रोटीन्स हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे, या तो उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, क्लासिफाई करते हैं प्रोटीन्स को उसकी कंपोजिशन के बेसिस पे, उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उसके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके बच्चों, तो प्रोटीन मैंने बताया कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे, कंपोजिशन के बेसिस पे करेंगे। ओके, और किसके बेसिस पे करते हैं, फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है किसको क्लासिफाई करने के लिए, प्रोटीन को क्लासिफाई करने के लिए। स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन की दो टाइप है, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, टू टाइप्स की प्रोटीन है। यदि स्ट्रक्चर कैसा है, फाइब्रस फॉर्म में है तो फाइब्रस प्रोटीन, यदि राउंड है आपकी प्रोटीन तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, जितनी भी आपकी बॉडी में क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, जितने भी हमारी बॉडी में क्या मसल्स हैं वो क्या है, फाइब्रस प्रोटीन। ओके, समझ आ गई बात। तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया प्रोटीन को, कितने टाइप के हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर राउंड है शेप में और फाइब्रस क्या है, लीनियर है, फाइबर की फॉर्म में है। देन कंपोजिशन के बेसिस पे तीन टाइप की है प्रोटीन बच्चों। कौन कौन सी टाइप है, सिंपल प्रोटीन, ठीक है, सिंपल प्रोटीन, ओके, conjugated and derived प्रोटीन। अब आपने क्या बताना है कि वो प्रोटीन जिसके अंदर केवल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कोई अदर टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। यदि प्रोटीन के मतलब अमाइनो एसिड के अलावा कुछ अदर टाइप के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा, प्रोटीन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, इधर पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो प्रोटीन जिनमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट या अदर टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल में क्या है, ओनली क्या प्रेजेंट होगा, ओनली अमाइनो एसिड से बनी होगी, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड के साथ साथ कुछ अदर टाइप के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम क्या बोले, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ओके, डिराइव्ड प्रोटीन में क्या है कि जो प्रोटीन है, ठीक है, वो प्रोटीन जो किसी अदर प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से बनती है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड प्रोटीन। फॉर एग्जांपल जो आपकी फिब्रिन है, ठीक है, फिब्रिन कौन सी प्रोटीन है, जो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे बनती है, ठीक है। तो ये कब बनती है कि जो प्लाज्मा में एक प्रोटीन है क्या, फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन के ब्रेकडाउन होने से क्या बनती है, फिब्रिन बनती है। तो ये प्रोटीन, पहली प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी तो फिर दूसरी प्रोटीन बनेगी, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, फिब्रिनोजन। आगे बात समझ में तुम्हें। इसके बाद है फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन क्या करती है प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने का काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करती हैं ये, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। सेकंड क्या है, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करती हैं, ओके, मीन्स एंजाइम की फॉर्म में काम करती हैं। ओके बच्चों, कुछ प्रोटीन है जैसे केराटिन, ठीक है, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, स्ट्रक्चर बनाने का काम करती हैं, जैसे मैंने क्या बताया, केराटिन। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप हो गई है क्या, प्रोटीन की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ओके बच्चों, तो क्या क्या पढ़ाया हमने आपको, जिटर फॉर्म पढ़ाई है, फिर उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ाया, उसके बाद प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर बताई है, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, इसके बाद हमने बताया कि हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं, किस किस के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, उनकी कंपोजिशन के बेसिस पे कर सकते हैं कि वो केवल अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है या अमाइनो एसिड के अलावा कुछ अदर टाइप के मॉलिक्यूल भी इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है,
ठीक है। और उसके बेसिस थर्ड जो टाइप बताइए वो क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन मीन्स जो अदर टाइप के मॉलिक्यूल से बनती है, जैसे फिब्रिन प्रोटीन है जो क्लॉटिंग के टाइम पे बनती है, वो फिब्रिनोजन के ब्रेक डाउन होने के बाद बनती है। ओके बच्चों, अब हमने बताया कि हम प्रोटीन को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्या फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो फंक्शन के बेसिस पे क्या बताया आपको, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करती है, प्रोटीन से स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। जैसे आपके हेयर्स हैं वो भी क्या है, डेड प्रोटीन है। ओके, आपके नेल्स हैं तो वो भी क्या है, डेड प्रोटीन है। आपकी स्किन है उसके अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट। ओके बच्चों, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन। और जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, कौन करती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करती है, आरबीसी के अंदर किसको कैरी करती है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट की तरह भी काम करती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल क्या है, केसीन प्रोटीन। केसीन किसमें प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है। ठीक है, एग के अंदर भी एक प्रोटीन है, एल्बुमिन। ओके बच्चों, ये न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करती हैं। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया प्रोटीन्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ओके बच्चों।